इन पापों के परिणाम नरक से बचने का उपाय क्या है? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, एक उपाय तो ये है कि पाप कर्म अगर हो गया तो उस पाप कर्म का प्रायश्चित किया जाए। प्रायश्चित भी कर्म है, लेकिन कितने पापों का व्यक्ति प्रायश्चित करेगा? अनंत अनंत जन्मों से जो पाप हुए उनका प्रायश्चित अगर आज से व्यक्ति प्रारंभ करे तो अनंत अनंत जन्मों तक प्रायश्चित वो करता रहेगा, फिर भी उसके सारे पाप नष्ट नहीं हो। बोले तो फिर कौन सा उपाय है कि सारे पाप नष्ट हो जाएं? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक उपाय है बस। क्या उपाय है? बोले, केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारमिव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या, केवल भगवान की भक्ति के द्वारा वासुदेव परायण होकर प्राणी अपने जन्म जन्मांतर के सारे पाप को नष्ट कर देता है। एक जन्म में की गई भक्ति अनेक जन्मों के पाप को नष्ट कर देती है। किस प्रकार से? बोले, जैसे सूर्य भगवान के प्रकट होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति के द्वारा जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की भक्ति में भगवान नाम, बोले, भगवान नाम की तो ऐसी महिमा है कि भगवान नाम के उच्चारण से जीव के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान नाम जप से बड़ा कोई दुनिया में प्रायश्चित नहीं, और जितने प्रायश्चित हैं उन प्रायश्चितों से थोड़े मोड़े पाप नष्ट होंगे, लेकिन भगवान नाम जप से जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे बड़ा प्रायश्चित कोई नहीं है दुनिया में। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, बात पूरी समझ में नहीं आई। सुखदेव जी ने कहा, मैं तुमको एक दृष्टांत बताता हूं। और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। किसकी कथा? बोले, अजामिल की कथा। कान्य कुब्जे द्विज कश्चिद दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज देश में अजामिल नाम का कोई ब्राह्मण था। पहले तो बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, लेकिन एक दासी के संसर्ग में पड़कर वह ब्राह्मण कर्म भ्रष्ट हो गया और समस्त प्रकार के पाप कर्मों को करने लगा। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। एक दिन वो बीमार हुआ और बिस्तर पर पड़ा था। स एवं वर्तमानोज्ञो मृत्युकाल उपस्थिते, उसका मृत्युकाल उपस्थित हुआ। यमराज के दूत उसे लेने आए। यमराज के दूतों को देखकर, उनके भयानक रूप को देखकर अजामिल डर गया और डर करके अपने बेटे को बुलाया। उसका बेटा वहीं थोड़ी दूर पर खेल रहा था। अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ। और ज्यों ही उसने कहा नारायण बचाओ, उसी समय भगवान के पार्षद, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए। भगवान के पार्षद जब आए, ये पद्मपलाशाक्षाः पीतकौसेयवाससः, कमल के समान सुंदर उनके नेत्र, पीतांबर धारण किए हुए, किरीटनः कुंडलिनो लसत पुष्करमालिनः, सुंदर किरीट मुकुट धारण किए हुए, कमल की माला पहने हुए भगवान के जो पार्षद आए, सर्वे च नूतन वयस सर्वे चारु चतुर्भुजाः, और भगवान के वे पार्षद चतुर्भुज। उन पार्षदों को देख करके अजामिल को लगा, ये तो बड़े सौम्य हैं, इनके आंखों में बड़ी करुणा है, बड़ी दया है। और तब तक अजामिल ने क्या देखा कि भगवान के उन पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा, अरे इसे तुम छोड़ दो, इसे तुम नहीं ले जा सकते, हम इसे बचाने आए हैं, इसने मेरे स्वामी का नाम लिया है। यमराज के दूतों ने कहा, ये पापी है, मैं इसे ले जाऊंगा। भगवान के दूतों ने कहा, पापी नहीं है, ये धर्मात्मा है, इसे आप नहीं ले जा सकते। बार बार भगवान यमराज के दूतों ने जब कहा कि ये पापी है, पापी है,
तो भगवान के दूतों ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, पाप और पुण्य कहते किसे हैं? इसकी परिभाषा तुम्हें मालूम है? तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद प्रणहितो धर्मो, वेद जो कहता है वो धर्म है। वेद जिन कार्यों को करने की अनुमति देता है वो धर्म है, और वेद जिन कार्यों की मनाही करता है वो अधर्म है। बस धर्म की यही परिभाषा है, धर्म अधर्म की यही परिभाषा है। वेद प्रणहितो धर्मः अधर्मस्तद विपर्ययः, और इसके विपरीत जो है वो अधर्म है। भगवान के दूतों ने कहा ये वेद क्या है? तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। मैंने सुना है अपने स्वामी से कि वेद साक्षात नारायण है, भगवान नारायण में और वेद में कोई अंतर नहीं। भगवान नारायण ही साक्षात वेद हैं शब्द ब्रह्म के रूप में। तो भगवान के दूतों ने कहा इसने नारायण नाम का ही तो उच्चारण किया है, इसके सारे पापों का प्रायश्चित्त हो गया, इसे तुम नहीं ले जा सकते। और विष्णु दूतों ने, भगवान के दूतों ने भगवान नाम की महिमा का वर्णन किया। भगवान के दूतों ने कहा कि एते नैव ह्यघोनोस्य कृतं स्याद् अघनिष्कृतं। इसने एक बार नारायण नाम का जो उच्चारण किया, इतने मात्र से इसके सारे पापों का प्रायश्चित्त हो गया। यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, नारायणायेति जगाद, इसने जब कहा नारायण, इतने मात्र से चतुरक्षरम, ये जो 4 अक्षर है, इसके सारे पापों का प्रायश्चित्त हो गया। कौन कौन से पापों का? कहते हैं स्तेन सुरापो मित्रधुक ब्रह्महा गुरुतल्पगः। छोटे मोटे पाप की तो बात छोड़ दो, सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप क्या होता है? बोले 5 पाप सबसे बड़े पाप माने जाते हैं, जिनको महापाप कहा जाता है। और वो महापाप जो करे उसको महापातकी कहते हैं। वो 5 पाप कौन है? बोले पहला पाप है ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या। दूसरा सुरापानम, शराब पीना। शराब पीना गौ हत्या से बड़ा पाप है, आप जान लो। गौ हत्या से बड़ा पाप है शराब पीना। महापाप की कोटि में शराब को, सुरापान को कहा है महर्षियों ने स्मृति में। और आजकल लोग फैशन में पीते, एक कल्चर हो गया है बड़े समाज में। लेकिन आप समझ लो गौ हत्या से भी बड़ा पाप है शराब पीना। शराब पीने का जो प्रायश्चित्त लिखा है शास्त्र में, कि व्यक्ति अगर धोखे से भी शराब पी ले, तो अगर वो शुद्ध होना चाहता है तो उसका प्रायश्चित्त यही है कि उसको 12 लीटर पानी पिलाया जाए खौलता हुआ। 12 लीटर खौलता हुआ पानी पिलाया जाए। अगर वो मर गया तो शुद्ध है, और बच गया तो शुद्ध है। मर गया तो उसका प्रायश्चित्त हो गया, और अगर बच गया तो ठीक है, शुद्ध हो गया। जिस पात्र में शराब रखी जाती है वो पात्र अगर गंगा में फेंक दो और वर्षों तक वो गंगा में पड़ा रहे, लेकिन वो पात्र पवित्र नहीं होता। स्नान पर गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दूषिता। गंगा परम पवित्र है, लेकिन 3 स्थानों पर गंगा भी अपवित्र हो जाती है। कहां कहां पर? कहते हैं सर्वत्र पावनी गंगा त्रिषु स्थानेषु दूषिता, मलेक्षस परसे सुरा भांडे अन्योदक विमिश्रण। गंगा जल आप लेकर के आओ और कोई मलेच्छ व्यक्ति उसको छू दे तो गंगा जल अपवित्र हो गया, अब वो पवित्र नहीं रहा। और दूसरी स्थिति, बोले सुरा भांडे, जिस बर्तन में कभी शराब रखी गई थी उस बर्तन में अगर गंगा जल रख दिया तो वो गंगा जल अपवित्र। और बोले अन्योदक विमिश्रणे, गंगा जल परम पवित्र है, लेकिन उस गंगा जल में दूसरा जल अगर आपने मिला दिया तो गंगा जल अपवित्र हो जाता है। और ऐसा लोग अक्सर करते हैं। पूजा करने बैठेंगे
तो एक लोटे में सामान्य जल रखा, उसमें ला करके 2 ढक्कन गंगा जल डाल दिया। बोले पूजा करेंगे। बोले तुमने सब बर्बाद कर दिया महाराज। गंगा जल में दूसरा जल अगर मिला करके आप प्रयोग कर रहे हैं, वो गंगा जल अशुद्ध हो जाता है। अन्योदक विमिश्रणे, अन्य जल मिलाने पर, अन्य जल का विमिश्रण करने पर वो गंगा जल अपवित्र हो जाता है। केवल गंगा जल जितना हो उतने से पूजा कर लो, गंगा जल समाप्त हो जाए तो फिर जो साधारण जल आपके पास है उससे बाकी आगे काम करो, लेकिन मिलाओ मत। तो गंगा परम पवित्र है, लेकिन सुरा के पात्र में अगर गंगा जल रख दिया जाए तो गंगा जल भी अपवित्र हो जाता है। शराब पीना कितना बड़ा पाप है, आप विचार करना। और तीसरा महापाप है स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी करना। स्वर्ण की चोरी करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में कुष्ठ रोग होता है, ऐसा कर्म विपाक में वर्णन है। स्वर्णस्तेयी कुनखी, जो स्वर्ण का स्तेय करता है उसके नख झड़ जाते हैं। तो स्वर्णस्तेय, स्वर्ण की चोरी, ये महापाप। और चौथा महापाप है गुरुवांगना गमन, गुरु तल्पगः, गुरु की पत्नी के साथ, श्रेष्ठ जनों की पत्नी के साथ व्यभिचार, ये चौथा महापाप है। और पांचवा महापाप, इन 4 प्रकार के पाप करने वाले व्यक्ति के साथ जो उठता है, बैठता है, उनका अनुमोदन करता है, उनके साथ बैठ करके भोजन करता है, उनका संग करता है, वह व्यक्ति भी उसी कोटि का पापी होता है। तत्संगी पंचैते पातकी जनाः, उनका संग करने वाला भी उसी कोटि का पातकी होता है। ऐसे 5 महापाप का वर्णन है, इनको महापाप कहा जाता है। फिर महापाप के नीचे पाप, उपपाप, अपात्रीकरण, मलिनीकरण, जाति भ्रंश, ये पापों की अलग अलग कोटियां हैं। इन पापों की कोटियों में सबसे बड़ा पाप ये 5 महापाप, स्वर्णस्तेय, ब्रह्म हत्या, सुरापान, गुरुवांगना गमन और तत्संगी। भगवान के दूत कहते हैं कि भगवान का नाम इतना पवित्र है कि व्यक्ति महापाप भी अगर किया हो और वो पश्चाताप करे कि मुझसे महापाप हो गया, अब मैं क्या प्रायश्चित करूं, तो मन में वो संकल्प कर ले कि अब मैं ऐसा पाप कभी नहीं करूंगा, और भगवान का नाम ले ले, एक बार भगवान का नाम उच्चारण कर ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। ये भगवान के नाम की महिमा। लेकिन शर्त यह है कि आगे हम ऐसा पाप नहीं करेंगे। और ये सोचो कि भगवान का नाम तो है ही है, दिन भर पाप करें और रात में जाकर के कह दें राम राम सारा काम हो गया, बोले तब नहीं होगा, तब तो भोगना पड़ेगा, ये नामापराध हो जाएगा। स्तेन सुरापो मित्रधुक ब्रह्मा गुरुतल्पकः स्त्रीराज पितृगो हंता ये च पातकिनो परे। अनेक प्रकार के पाप करने वाले जो जीव हैं, नामव्याहरणम विष्णोर, भगवान विष्णु के, भगवान हरि के नामोच्चारण से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते। लेकिन शर्त यही है कि आगे हम कभी पाप नहीं करेंगे। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहीं आज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहीं आज, हो ही राम को राम जप तुलसी तज कुसमाज। भगवान का नाम जप करने से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि आगे हम पाप न करें। भगवान के दूतों ने भगवान नाम की बड़ी महिमा बताई महाराज। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, संकेत में भी भगवान का नाम लिया जाए। पधारो, नाम संकीर्तन कर लें थोड़ा देर। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। बोलो श्री गोविंद भगवान की जय। भगवान के दूतों ने कहा सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। संकेत में भी भगवान का नाम अगर ले लें तो भगवान का नाम कल्याण करता है। परिहास्यम हंसी मजाक में भी भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो भगवान का नाम जीव का कल्याण कर देता है। स्तोभम स्तोभ में भी भगवान का नाम ले। स्तोभ क्या है? बोले जैसे कोई गीत कोई भजन व्यक्ति गा रहा है, कोई ऐसा गीत गा रहा है जिस गीत में मात्रा की पूर्ति के लिए भगवान के नाम का प्रयोग कर लिया जाए। जैसे कजरी गाई जाती है हमारे उत्तर भारत में, इस समय सावन का महीना चल रहा है, जब कजरी गाते हैं तो कैसे गाते हैं? अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रलिया रे हरी के अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रलिया रे हरी के अरे राम रिम झिम बरसे। दूत कहते हैं अशेषाघहरम। अशेषाघहरम माने शेष नहीं बचेगा, कोई पाप सब नष्ट हो। अशेषाघहरम विदुः, कैसे भी भगवान का नाम निकले। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक कोई मलेच्छ था यवन, वो कहीं पर मैदान में दिशा निवृत्ति के लिए गया, तब तक कहीं से एक सूअर आ गया और सूअर ने उसको मार दिया। जब सूअर ने मारा तो सूअर तो उसके लिए हराम था। उसने कहा हराम ने मारा, और कहा कि हराम ने मारा, और उसी समय वो मर गया महाराज। और कहा कि हराम ने मारा और तब तक उसकी मृत्यु हो गई। तो हराम कहने में हराम में राम आ गया और मरते समय राम नाम का उच्चारण हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। मरा मरा कई भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए जीव का कल्याण होता है। भाय को भाय अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए, यमराज के दूत चले गए और भगवान के दूत भी अजामिल को छोड़ करके चले गए। अजामिल को सद्बुद्धि आ गई। मैंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया और भगवान के पार्षद मुझे बचाने आ गए।
अगर मैं श्रद्धा से भक्ति से भगवान के नाम का जप करता तो भगवान की कितनी कृपा होती। ये सद्बुद्धि आ गई और अजामिल सब कुछ छोड़कर उत्तराखंड की ओर चल पड़ा और गंगा के तट हरिद्वार में जाकर भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान के नाम का जप करते हुए अजामिल ने अपने शरीर को छोड़ दिया और समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त हो। अनेक जन्मों में किए हुए पाप एक जन्म में की गई भक्ति और भगवान नाम जप से समाप्त हो गए। इधर यमराज के दूत जब यमराज के पास पहुंचे, सारी घटना बताई, तो यमराज ने कहा देखो अब सावधान हो जाओ, कहीं भी जाओ लेकिन सावधान रहना। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता हो, जो भगवान की कथा सुनता हो, जो भगवान के चरणों में प्रणाम करता हो, उन प्राणियों को पकड़ करके यहां मत ले आना। उनके स्वामी हम नहीं हैं, उनके स्वामी भगवान हैं। ये यमराज ने अपने दूतों को शिक्षा दी। जिह्वान भक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिसने भगवान के चरणों में कभी प्रणाम नहीं किया, जिसकी जिह्वा ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, जिसके चित्त ने, हृदय ने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, उस प्राणी को पकड़ करके ले आना। और जो भगवान का नाम लें, भगवान की कथा सुने, भगवान का गुणानुवाद करें, उनके स्वामी भगवान हैं। उनसे अगर कोई अपराध भी हो जाए तो उनको दंड देने का अधिकार मुझे नहीं। यमराज ने ये उपदेश दिया है अपने परिकरों को, अपने किंकरों को। तो इस कथा के माध्यम से सुखदेव भगवान ने ठाकुर जी के नाम की महिमा का वर्णन किया, और नाम की महिमा तो अनंत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी अंत में, अंतिम श्लोक में वेदव्यास जी यही कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन ही समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। और रामायण में बोले, रामायण में तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। रामायण में भी भगवान का नाम ही तो है। यही मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसलिए इस कलिकाल में भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए और भगवान